1971 की लड़ाई में पाकिस्तान में 3 लाख से ऊपर महिलाओं का रेप किया गया। तुम बंगाली मुसलमान हो ये बोलकर उनकी महिलाओं को मारा पीटा गया। छोटी 14 साल की छोटी बच्चियों तक को छोड़ा नहीं गया। उनके पति के सामने उनकी पत्नियों को पाकिस्तानी आर्मी महिलाओं को कपड़ा उतार कर उसके पति के सामने करते थे। जब महिला राजी नहीं होती थी, महिला के पति को उसके सामने गोली मार दी जाती थी। बाप को खम्भे से बांधकर उसकी बेटी की आबरू लूटी जाती थी। 1971 में जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ किया था, इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। होता क्या है, जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में जातियों के नाम पर भेदभाव किया जाता था, पूर्वी पाकिस्तान को यानी अभी का जो बांग्लादेश है उस पर अभी का जो पाकिस्तान है वो लोग बंगाली कहकर पूर्वी पाकिस्तानियों को भेदभाव के रूप में देखा जाता था। किसी भी देश में अगर आम पब्लिक के साथ भेदभाव होता है तो पब्लिक पब्लिक का भेदभाव करता है, वो अलग बात होती है। जब सरकार ही जातियों और नीचे जात कहकर अपने ही देश के लोगों के साथ भेदभाव करने लगे तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। पब्लिक इमोशन सेंटिमेंट से काम करती है। सदियों से चली आ रही है, इंसान गुट के हिसाब से जीता है। पाकिस्तान में भी इसी तरह पश्चिमी पाकिस्तान में अभी के जो पाकिस्तान है वो लोग रहते थे। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमान रहते थे। पूर्वी पाकिस्तान को बंगाली मुसलमान काले और मुसलमान से नीच जात के कहकर उन लोग को सरकार से जितने भी सेवा सुविधाएं आने थे, उन लोग सरकार से जितने भी सेवा सुविधाएं आते थे वो लोग पूर्वी पाकिस्तान को नहीं दिया करते थे। ऐसा जब इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ था तब से चल रहा था। पूर्वी पाकिस्तानी यानी बंगाली मुसलमान का कहना था, ये लोग हमारे रिसोर्स और टैक्स तो वसूल करते हैं लेकिन हमें जो सरकार से सुविधा मिलने वाली है वो लोग नहीं देते हैं। इस बात को लेकर कई सालों तक पूर्वी पाकिस्तानी और पश्चिम पाकिस्तानी बीच कई सारे लड़ाई होती रहती थी। जैसे कि आज के टाइम पर पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों के साथ किया करता है। जब भी मन करता है वहां जाकर वहां की औरतों को मारा पीटा जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। उसी तरह 1971 के टाइम पर बंगाली महिलाओं को या पुरुषों के साथ भेदभाव किया जाता था। बंगाली मुसलमान और ये जो पाकिस्तान के मुसलमान है, इन लोग के बीच में कल्चर को लेकर भी डिफरेंस था। बंगाली मुसलमान के कल्चर को दबाने की कोशिश किया करते थे। धीमे धीमे ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। पश्चिमी पाकिस्तानी यानी अभी का जो पाकिस्तान है वो राजनीतिक खेल खेला करता था। 1971 में 2 पार्टी बड़ी थी। पूर्वी पाकिस्तान अवामी लीग के मेन लीडर शेख मुजीबुर रहमान थे और पश्चिमी पाकिस्तान यानी अभी का जो पाकिस्तान है वहां के पीपीपी पार्टी के मेन नेता जुल्फिकार भुट्टो थे। जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ था तब से आर्मी और सारी पावर पश्चिमी पाकिस्तान के पास था, यानी अभी का जो पाकिस्तान है उसके पास था। जितने भी सरकारी जॉब थे उसमें पश्चिमी पाकिस्तानी यानी अभी का जो पाकिस्तान है उन लोगों को भर्ती किया करते थे। बंगाली मुसलमान को यानी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया करते थे। ये सब तो चल ही रहा था। 1970 में जब चुनाव होती है पाकिस्तान के इतिहास में 1970 की ये चुनाव सबसे अहम थी क्योंकि इसमें निष्पक्ष रूप में सबको वोट देने की आजादी थी। भुट्टो को उम्मीद नहीं थी पश्चिमी पाकिस्तान से हार जाएगा। पूरे पाकिस्तान में जब इलेक्शन होता है तो पीपीपी पार्टी के भुट्टो बुरी तरह से आवामी लीग से हार जाते हैं। जुल्फिकार भुट्टो को सिर्फ 81 सीट मिलता है। वहीं पर पूर्वी पाकिस्तानी यानी कि अभी की जो बांग्लादेश है वहां के आवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान को 160 सीट से जीतते हैं। 160 सीट के जीतने के बाद पूर्वी पाकिस्तानी या बंगालियों का लीडर शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बनाना था, लेकिन पीपीपी पार्टी के जुल्फिकार भुट्टो अपनी सीट नहीं छोड़ते हैं। अब तक तो पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि अभी के जो पाकिस्तान है वो कई बार पूर्वी पाकिस्तान के साथ भेदभाव किया करता था। तब तक ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं था। जब पूर्वी पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट नहीं दिया, पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली मुसलमान भड़क जाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान अपने समर्थनकारी के साथ पूरे लोगों को लेकर आंदोलन में उतर जाते हैं। इस चीज को दबाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान एक ऑपरेशन लॉन्च करता है।
इस ऑपरेशन का मेन उद्देश्य था पूर्वी पाकिस्तान में जितने भी बड़े नेता थे पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले उनको, और जितने भी जो कोई भी आम पब्लिक हो उन लोग को शांत करने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट 25 मार्च 1971 के रात में शुरू किया गया। वो रात पूर्वी पाकिस्तानी यानी अभी की जो बांग्लादेश है उसके लिए इतिहास में सबसे बुरी साबित हुई। पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अभी की जो पाकिस्तान है ऑपरेशन लॉन्च करके जब आर्मी भेजती है, पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अभी की जो बांग्लादेश है वहां पर बड़े बड़े शहरों पर पाकिस्तानी आर्मी कब्जा कर लेती है। जितने भी बड़े लीडर थे उन लोग को हाउस अरेस्ट करते हैं। नेताओं को हाउस अरेस्ट करके भीड़ शांत होने वाली नहीं थी, क्योंकि अभी की जो पाकिस्तान है उन्होंने पूर्वी पाकिस्तानी यानी बंगालियों पर जिस तरीके से अत्याचार किया था वो कई सालों का था। पाकिस्तानी आर्मी को खुला छूट दिया जाता है। उस टाइम पर ना तो किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल था, ना कैमरा थे किसी के साथ। खाने के लिए मुश्किल से जुगाड़ करते थे। ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी चीजें किसी के पास नहीं थी। पाकिस्तानी आर्मी पूर्वी बंगाली मुस्लिम महिलाओं के साथ पकड़कर दुर्व्यवहार करना शुरू करती है। इन लोग का मेन निशाना थे बंगाली महिला और हिंदू महिलाओं को। पश्चिमी पाकिस्तान का यह मानना था बंगाली मुसलमान नीचे जात के अगर इन लोग के अंदर हमारे बीज रह गए तो ये एक सच्चे मुसलमान बन जाएंगे कहकर उन महिलाओं को किया करते थे। और कितनी महिलाओं को जब विरोध करने लगती थी उन लोग को मार दिया जाता था। पति को खम्भे में बांधकर पति के सामने महिलाओं को नंगा करके उनकी आबरू लूटा जाती थी। कहने के लिए तो पाकिस्तान मुस्लिम शरिया कानून को मानता है। मुस्लिम में कहने को तो पाकिस्तान इस्लाम धर्म मानता है। इस्लाम में किसी भी महिला को छूना हराम माना जाता है। लेकिन जब ये लोग बंगाली मुसलमान और हिंदू महिलाओं पर जिस तरीके से जानवर की तरह व्यवहार किया था उस टाइम पर इन लोगों को ना तो धर्म ना ही ईमान नजर आती है। कहा जाता है उस टाइम छोटी से बच्ची और बूढ़ी औरत तक को छोड़ा नहीं गया। पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट 8 महीने तक चली थी। आप सोच सकते हो 8 महीने तक ऑपरेशन सर्चलाइट चली थी। उन बंगाली महिलाओं के साथ पाकिस्तानी आर्मी ने क्या क्या किया होगा। पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को लेकर चिंता जताता है। उस टाइम पर अपने ही देश के अपने ही मुसलमान भाइयों के लिए पाकिस्तान ने किस तरीके से हरकत किया था ये कश्मीर के लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। अभी की बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने भी ये सारी चीजें भूलकर इंडिया से दुश्मनी मोलकर पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ा रहा है। जिस तरीके से वो लोग भी शायद उस टाइम पर पाकिस्तान ने उन लोगों के साथ क्या किया था ये जानना बहुत ही जरूरी है। बाद में जब रिपोर्ट आती है उस टाइम पर बंगाली महिला और बंगाली पुरुषों पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली और हिंदुओं को लगभग 3 लाख से 30 लाख लोगों को मार दिया गया था। उसमें कई बच्चे और महिला और पुरुष शामिल थे। पुरुषों को अक्सर किया जाता था और मार दिया जाता था। वहां पर महिलाओं को और बच्चियों को जब तक आबरू लूटना था लूटा करते थे, उसके बाद उनको गोली मार दी जाती थी। कई सारे इमेजेस पानी के तालाब से खींचे गए थे। उस टाइम पर महिलाओं को नंगा करके गोबर के उबले की तरह एक साथ फेंक दिया जाता था। उस टाइम पर 1 करोड़ से ज्यादा बंगाली महिला और हिंदू इंडिया में शरणार्थी के रूप में प्रवेश हुए थे। कई सारे बंगाली मुसलमान पाकिस्तान से भागकर दूसरी जगह पे रहने चले गए थे।